ये लड़की अपने बड़े पैरों को बर्फीले जूतों के आकार से मिलाती है और फिर चाकू से अतिरिक्त उंगलियों पर निशान लगाती है ताकि उन्हें सटीकता से काट सके। ऐसा करने का कारण सिर्फ इतना था कि वह ये जूते पहन सके और राजकुमार से शादी कर सके, लेकिन गलती से उसने बाएं के बजाय दाहिने पैर की उंगलियां काट दी। माँ ने यह देखा, हल्के से मुस्कुराई और फिर बिना हिचक बाएं पैर की उंगलियां भी काट दी। उसका त्याग यही नहीं थमा। सुंदर दिखने के लिए उसने दर्दनाक सौंदर्य सर्जरी करवाई। डॉक्टर ने नाक को छेनी और हथौड़े से तराशा और पलकों को सुई धागे से सिल दिया। झूठे वादों और असावधानी से भरे इस इलाज में डॉक्टर ने अपने दस्तानों पर नाक भी साफ की। सब कुछ इस उम्मीद में किया गया कि वह सुंदर दिखे और शाही जीवन पा सके। कुछ समय पहले मेला के पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ ने जल्दबाजी में अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक अमीर बूढ़े से शादी कर ली, जिससे उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सके। लेकिन शादी की रात ही वह आदमी मर गया। बाद में पता चला कि वह पहले ही कंगाल हो चुका था और माँ की संपत्ति पर नजर रखे हुए था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को ठगने की कोशिश की, लेकिन अंततः सब कुछ खो बैठे। घर की जिम्मेदारी अब मेले पर आ पड़ी। उसने कहा कि अगर वह राजकुमार से शादी कर ले तो सब ठीक हो सकता है। माँ ने उसकी शक्ल देखकर बात काट दी, लेकिन जब पता चला कि कुछ महीनों में एक शाही समारोह होने वाला है जिसमें राजकुमार अपनी रानी चुनेगा, तो उम्मीद जगी। माँ ने घर का सब कुछ गिरवी रखकर उसे शहर के सबसे महंगे डॉक्टर के पास भेजा। पहले दांतों की ब्रेसेस निकाली गई, फिर नाक पर हथौड़े और छेनी से काम हुआ। इसके बाद उसे शिष्टाचार स्कूल भेजा गया, जहाँ उसे नृत्य और सामाजिक व्यवहार सिखाया गया। प्रशिक्षण के दौरान वह बार बार असफल हुई। नृत्य में उसका शरीर कड़ा था, लय पकड़ना मुश्किल हो रहा था और आत्मविश्वास भी कमजोर था। शिक्षक ने उसे अंत की पंक्ति में डाल दिया, जबकि उसकी छोटी बहन को पहली कतार में जगह मिली। खाने में भी उसे सिर्फ नींबू पानी मिलता ताकि उसका वजन घटे। जंगल में एक दिन वह कुछ शोर सुनकर वहां गई तो देखा कि कुछ रईस लड़के शिकार खेल रहे थे और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उनमें से एक राजकुमार था। यह देखकर वह डर के मारे वहां से भाग गई, लेकिन उसके दिल में राजकुमार के लिए आकर्षण बना रहा। रात को वह जब अस्तबल के पास से गुजरी तो अपनी छोटी बहन को वहां के नौकर के साथ देख लिया। माँ को पता चलने पर उसने बहन को नौकर बना दिया और शाही समारोह में जाने से रोक दिया। उसकी पवित्रता समाप्त हो चुकी थी, एक ऐसा दोष जो इस समाज में अक्षम्य माना जाता था। अब मेला ही समारोह की मुख्य प्रतिभागी बन गई। चेहरे की सर्जरी और पतले शरीर की वजह से उसे नृत्य दल में प्रमुख स्थान मिला, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बहन अब भी उससे अधिक सुंदर लग रही है तो उसने पलकों की सर्जरी भी करवाने का निर्णय लिया। डॉक्टर ने एक लोहे का कांटा निकाला, हल्का सा बेहोशी वाला मलहम डाला और सिलाई शुरू कर दी। दर्द से चीखें गूंज उठी।